मीत रौतेला। तो दोस्तों, अब अंडे खाने के बाद टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा पहुंच चुके हैं दिल्ली जंतर मंतर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में, उस मुद्दे पे सवाल उठाने के लिए जिस पे आज तक पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार ने कभी सवाल ही नहीं उठाए। आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल के क्या हालात रहते हैं, आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल के क्या हालात रहे थे और एजुकेशन के क्या हालात रहे थे जब तृणमूल कांग्रेस वहां पे राज करती थी। और उसी मुद्दे को जो कभी पश्चिम बंगाल में उठाया ही नहीं गया है, आज वो महुआ मोइत्रा कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आकर उठा रही हैं। क्या बात कह रही है, क्या बयान दे रही है, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे चलता हुआ जरूर दिखाना चाहूंगी, आप जरा नजर डालिए। और बर्दी में बैठा के उनको हैप्पी बर्थडे बोला जा रहा है, हैप्पी बर्थडे बोला जा रहा था। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? बर्थडे मनाइए, पर केक के ऊपर हैप्पी बर्थडे खून से मत लिखिए, ये हक आपको किसी ने नहीं दिया है। हमारे माँ बाप क्या चाहते थे? हमारे माँ बाप सब चाहते थे कि हम स्ट्रगल किए, हमारे बच्चे सही रहे, हमारे बच्चे इंजीनियर बने, हमारे बच्चे डॉक्टर बने, हमारे माँ बाप के स्ट्रगल का ये थे। पर उसके बाद इस देश में ऐसा परिस्थिति हो गया है लास्ट 12-14 साल में कि एक माँ बाप का सारी पूरी जिंदगी स्ट्रगल करने के बाद कि बच्चे को एक एग्जाम देके एक नौकरी लगे, वो सपना भी टूट गया। सुना आपने, महुआ मोइत्रा सबसे पहले तो ये बयान, मतलब कि इसमें भी जब जानती हैं कि यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है तो वो सीधा पहुंच चुकी हैं एक राजनीतिक पार्टी को, यानी कि राजनीतिकरण इसमें चालू हो गया है कि एक राजनीतिक पार्टी को टारगेट कर देते हैं, वो भी बर्थडे के नाम से कि हैप्पी बर्थडे बोला जा रहा है, बर्थडे केक काटा जा रहा है, लेकिन उस पर बच्चों का खून लगाया जा रहा है। क्या अब बर्थडे का विश करना भी गुनाह हो गया है महुआ मोइत्रा के लिए? ये सवाल उठता है। दूसरा, महुआ मोइत्रा जी बोल रही है कि यहाँ पे 12-12 साल से बच्चे इसी मेहनत में लगे रहते हैं, लेकिन उनके साथ ये चीज गलत हो जाती है, सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, सरकार उस पर कोई बयान नहीं देती है। अब यही चीज अगर हम बंगाल पे जाएं तो बंगाल में कितने पेपर लीक हुए, पेपर लीक नहीं लेकिन कितने घोटाले हुए जो शिक्षा से ही जुड़े हुए थे, लेकिन कभी भी महुआ मोइत्रा ने उस पर सवाल नहीं उठाए। अगर हम सबसे पहले मुद्दे पे नजर डालें तो बंगाल में सबसे पहले WBSSC यानी कि जो टीचर्स की भर्ती होने वाली थी, जो 2016 में हुई थी, उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ था जिसमें 25,000 से ज्यादा गलत तरीके से और जितना भी रिश्वत लेके भर्ती की जाती है उस तरीके से भर्तियां हुई थी शिक्षकों की। और वो पता कब चला? वो 2025 में आकर पता चला। और जब इससे पूछा गया तृणमूल कांग्रेस से कि आप सवाल दीजिए, तो वहां पे तृणमूल कांग्रेस सरकार ने चुप्पी साध ली थी। और ये सारा जो ब्लेम है वो कहीं ना कहीं वहां के जो शिक्षा मंत्री थे जो संभालते थे उस पर डाल दी गई थी कि ये सब इन्हीं का क्या हुआ है, लेकिन तृणमूल सरकार ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया था और कोई जवाब भी नहीं दिया था। अब दूसरा हम आते हैं आरजे कर मेडिकल कॉलेज पे। आप सभी जानते हैं आरजे कर मेडिकल कॉलेज में उस लड़की के साथ कितनी दरिंदगी से रेप किया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। तो जब इनसे यानी कि जब सरकार से, वहां की बंगाल की सरकार से जब सवाल पूछे गए कि आप इस पे क्या कार्रवाई करेंगे और आप इस पे क्या जवाब देना चाहेंगे कि क्या गलत हुआ है, तो वहां पर भी तृणमूल कांग्रेस सरकार ने चुप्पी साध ली थी। यहां तक कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के कुछ नेता तो ये भी कह रहे थे कि लड़कियां रात को बाहर ही क्यों निकलती हैं। और ये बयान आप सभी जानते हैं किसने दिया था? ये तृणमूल सरकार की नेता हमारी ममता बनर्जी ने दिया था, जो ये कह रही थी कि लड़कियों को रात में देर रात से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। वहीं पे एक और नेता थे जिन्होंने ये कहा था कि अगर लड़कियां दोस्त रखेंगी तो उनके साथ इस तरह की हरकतें भी हो सकती हैं। यानी कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता इस चीज को वैलिड कर रहे थे कि अगर किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है तो वो उसी की गलती है, क्योंकि वो रात को घर से बाहर लेट निकली थी और उसने अपने मेल दोस्त बनाए हुए थे, इसलिए उसके साथ ये अपराध हुआ। लेकिन जब इस पे भी महुआ मोइत्रा ने कोई सवाल नहीं उठाए थे, कोई जवाब नहीं किए थे, जब ममता बनर्जी ने इतना बड़ा बयान दिया था, जब ममता बनर्जी ने चुप्पी साध ली थी, जब उनके पार्टी के और नेता ही इस पर विपक्ष की तरह एक तरह से विवादित बयान दे रहे थे कि उस लड़की की ही गलती, तब भी महुआ मोइत्रा ने चुप्पी साध ली थी। बस इतना कह दिया था कि मैं इस पे कोई जवाब देना नहीं चाहती, बस मैं चाहूंगी कि उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। जितना बड़ा मुद्दा था उसको उतनी ही आसानी से दबा दिया गया, उतना छोटा बना दिया गया। अब हम अगले मुद्दे पे आए तो हम फिर से बात करेंगे पेपर एजुकेशन के बारे में, जो बंगाल की है। प्राइमरी टेट के पेपर के बारे में, उसमें भी घोटाले हुए थे। वो भी पेपर 2024-14 में हुए थे और उसमें भी काफी सारे घोटाले बाहर आए थे कि इसमें रिश्वत लेकर भर्ती की गई, इसमें रिश्वत लेकर पेपर कराए गए थे,
ऐसी ऐसी बातें वहां से बाहर निकल कर आई थी। और जब सरकार से इसके सवाल पूछे गए तो उन्होंने भी इस पे चुप्पी साध ली फिर से दोबारा से। महुआ मोइत्रा ने इस पे भी कोई अपना एक्शन नहीं उठाया कि हाँ आपने ये गलत किया था, हमारी सरकार में ये चीजें गलती हो रही है तो हम इस पे कोई एक्शन उठाएंगे, तब भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। अब अगला मुद्दा क्या है, उन्होंने ग्रुप सी और ग्रुप डी में भी घोटाले हुए थे, वहां पे भी इसी ही गलत तरीके से भर्ती की गई थी काफी शिक्षकों की, जिसकी काफी सालों बाद पता चली। और ये मुद्दा इतना बड़ा था लेकिन इसको भी दबा दिया गया क्योंकि वहां का एजुकेशन सिस्टम ही इस तरह से काम करता है। महुआ मोइत्रा ने वहां पे कभी भी शिक्षकों के लिए, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी स्टूडेंट्स जो मेहनत करके पेपर देते हैं, मेहनत करके भर्तियां हासिल करते हैं, उनके ऊपर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाई। ये महुआ मोइत्रा जी हैं जो कल तक तो अंडे खा रही थी लेकिन आज वो दूसरों को बयान देने जा रही है, दूसरों को सलाह देने जा रही हैं और दूसरी बच्चों के लिए जो उनको मुद्दा पेपर का उठाना चाहिए वहां पे राजनीतिकरण जाके कर रही हैं। सरकार इस पे कार्रवाई कर रही है, सरकार कर रही है कि नीट की पेपर लीक ना हो, जो चीजें हैं उस पे काम कर रही है। हालांकि हम सब जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट काफी लंबे समय से चल रहा है और काफी समय से बच्चे भी वहां पे लगातार रोज आए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं, अनशन पे भी बैठे हुए हैं जिससे उनकी तबियत खराब हो रही है। महुआ मोइत्रा उन्हीं की आवाज उठाने गई थी, लेकिन यहाँ पे महुआ मोइत्रा पे सवाल यही उठ जाता है कि जब उन्हें बंगाल का एजुकेशन सिस्टम कभी नहीं दिखा, इतने साल जब तृणमूल कांग्रेस सरकार वहां पर रही, जब उन्हें वहां का नहीं दिखा एजुकेशन सिस्टम, तो वो यहाँ पर राजनीतिकरण क्यों करने आ रही हैं? वो बच्चों की जिंदगी में राजनीतिकरण का जो एक पन्ना है वो क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि बंगाल का एजुकेशन सिस्टम आप सभी जानते हैं किस तरह से बिल्कुल लो ग्रेड पे हुआ पड़ा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने कभी भी उसको ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करी। तृणमूल कांग्रेस सरकार बच्चों के लिए स्कीम्स तो बहुत लाती थी, वो भी स्पेशली लड़कियों के लिए लाती थी, पर ऐसा क्या करा उन्होंने जो उनकी भर्ती हो गई? यहाँ पे महुआ मोइत्रा भर्तियों पर भी सवाल उठा रही थी कि उन्होंने, सरकार कभी भी बच्चों की नियुक्तियां नहीं कर पाती है और उनको नियुक्तियां नहीं मिलती थी मेहनत करने के बाद। अब यहाँ पे सवाल एक और उठता है कि जब WBSSC का जो घोटाला हुआ था, जो नियुक्ति हुई थी, जो भर्तियां हुई थी तृणमूल कांग्रेस सरकार के अंदर, जो 2014 में 2016 में जो इतनी अवैध भर्तियां हुई थी, उस पर क्या उन्होंने सवाल उठाया कि ये गलत है? उन्होंने इतने सारे लोगों को, 25,000 कोई छोटी रकम नहीं होती, 25,000 कोई छोटा नंबर नहीं होता, और 25,000 से ज्यादा अवैध तरीके से नियुक्तियां कराई गई थी और रिश्वत ली गई थी। रिश्वत के बाद जो बच्चे इस चीज के काबिल नहीं थे उन तक को जॉब्स दी गई, लेकिन जो बच्चे काबिल थे, जिन्होंने पेपर दिए थे, जिन्होंने मेहनत की थी, जिन्होंने समय दिया था, उनको कोई भी जॉब्स नहीं दी गई थी। लेकिन महुआ मोइत्रा ने वहां पर भी कोई आवाज नहीं उठाई थी, वहां पर भी चुप्पी साधी थी, जिसके बाद सवाल यहाँ खड़ा ये हो जाता है कि क्या महुआ मोइत्रा अंडे खाने के बाद अब यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में राजनीतिकरण आई है? बच्चों के दिमाग में राजनीतिकरण का एक जो मुद्दा है वो भरने आई है कि आप अब पेपर का मुद्दा छोड़ दीजिए, अब सीधा आप सरकार में, मतलब कि उन पे सवाल उठाइए जो बर्थडे विशेष कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि बर्थडे विश करना कोई गुनाह नहीं है। दूसरा, अगर ये मुद्दा उठाने अगर महुआ मोइत्रा आई थी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में बच्चों की आवाज बनने के लिए, तो उन्होंने उनका मुद्दा सही ढंग से क्यों नहीं उठाया? उन्होंने इसमें राजनीतिकरण का चैप्टर क्यों घुसाया? अभी बच्चे पूरे इतने दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें ये देखने के बाद भी उन्होंने राजनीतिकरण उसमें एक मुद्दा डाल ही दिया। महुआ मोइत्रा ने यहाँ पर बंगाल की बात तो नहीं करी, क्योंकि वो जानती है कि बंगाल का एजुकेशन जो सिस्टम है वो कितना लो ग्रेड हो चुका है उनकी सरकार के भीतर। उन्होंने कभी उस पे मुद्दे नहीं उठाए। इतने बड़े बड़े मुद्दे हुए, घोटाले हो गए WBSSC में, और प्राइमरी टेट के घोटाले हुए, ग्रुप सी ग्रुप डी के घोटाले हुए, और RG मेडिकल कॉलेज जो पूरे देश में इतना बड़ा मुद्दा बना था, जिस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी, उस पर कभी भी TMC सरकार ने या महुआ मोइत्रा ने सवाल नहीं उठाए। लेकिन उन्हें अब यहाँ के बच्चों का दर्द खटक रहा है, इसलिए वो यहाँ पे राजनीतिकरण करने आई है, ना कि मुद्दे को उठाने के लिए, जो काफी सोचने का विषय है। लेकिन अब देखना होगा कि महुआ मोइत्रा और क्या क्या बयान इससे जुड़े हुए देती हैं। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही दमदार शोज को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ अखाड़ा पर।